आपकी क्या प्रॉब्लम है मैडम? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं स्लिम ट्रिम दिखाई दे सकती हूँ? अगर आप कहोगे मैं मोटी हूँ, तो जिन लोगों का मोटापा है, पूरे सोफे पे एक पर्सन बैठता है, तो वो क्या करेंगे? अरे आप तो वाह, भी फिट हो, बिल्कुल मैं फिट हूँ। बिल्कुल फिट हो। थैंक टू यू से भी आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ आपकी। ये बात मैं क्या, पूरा देश जानता है जी कि जी आप जी। बिल्कुल फिट हैं। हाँ, वो तो मैं सिर्फ कहती हूँ, ये तो मजाक की बात है और लोग भी इस बात पे हंसते हैं। लेकिन प्लीज आप मुझे ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे मैं डेफिनेटली 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस गर्ल बन जाऊं। क्या खाना खाने से ही मोटापा आता है या इसके कोई और कारण भी होते हैं? और आप मुझे ये भी बताइए कि आयुर्वेद में दुबले होना संभव है मेरे जैसे मोटे लोगों का? आयुर्वेद हमेशा सिम्टम पे चलता है। जैसे आपने बोला 22 लगूं, तो आपको 22 ग्राम, हाँ 22 ग्राम हाँ। डेली एलोवेरा का पल्प जो है वो डायरेक्ट खाना पड़ेगा। जैसे एलोवेरा का एक अपने घर में पॉट लगाइए, गमला लगाइए, बिल्कुल। उसमें फ्रेश एलोवेरा लग गया, हाँ उसका एक कलम काटिए, हाँ। 15-20 ग्राम, मान लो 2 चम्मच के करीब, उसको बिल्कुल। काट करके उसको डायरेक्ट आप खाना शुरू कीजिए। और उसको मतलब ये नहीं है कि खाली पेट खाना है। हाँ। जैसे ही आप सुबह का नाश्ता करते हो, या तो 11 बजे खाइए या फिर शाम को 4-5 बजे का टाइम फिक्स कीजिए उसका। आप चंद दिनों में देखोगे कि सचमुच जो मैं कहती थी अब लोग कहने लगे हैं। ओह माय गॉड, उसके लिए दुबले होने के लिए तो मैं पूरे का पूरा एलोवेरा ही खा जाऊं मैं ये तो बहुत और ही और इजी और है। और, और एक बड़ी बात बताऊं, हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वज़न भी कम हो जाए और शरीर में जान भी आ जाए। जी। उसके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया है पंचम गोंद। इसका कैप्सूल बनाया, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसका नाम ही उनका उसका स्लोगन अरे बनाया वाह, ये हुआ है। तो बहुत अच्छा। पंचम गोंद घटाए तोंद। तोंद, वाह। पेट कम करने की। तो उसमें सबसे पहले क्या डाला, काला गोंद। जी। ये एक अपने आप में बहुत विशाल मतलब द्रव्य है। हाँ। और फिर उन्होंने क्या डाला उसमें, मोरिंगा, गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा मोरिंगा। जो अपने आप में शरीर का पोषण करता है। हाँ हाँ। फिर उसमें गोंद चिलगोजा, चिलगोजा जो हम छोटे छोटे न्यूज़े निकाल निकाल के खाते रहते हैं, वो जी। उस पेड़ की गोंद, मतलब गोंद क्या होती है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डाला गोंद पीपल, जो पीपल के पेड़ की गोंद होती है, जी सबसे जी। प्योर ऑक्सीजन का काम करती है। हाँ फिर हाँ उसमें उन्होंने डाला है गोंद किक्कर, जो बबूल कहते हैं। बबूल का गोंद जो है वो आपके दांतों को, मसूड़ों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और आपके बॉडी के सीमन को, वीर्य को स्ट्रांग करता है। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो 5वां गोंद डाला है, वो डाला है नीम का गोंद। नीम के पेड़ का जो गोंद है वो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फिर आपकी जो बॉडी के अंदर फैट है जमा हो रखा, उसको भी वो नॉर्मल करता है। और साथ में इसके कलौंजी डाली गई। कलौंजी जो है उसका काम है कि जैसे आपके पेट बढ़ रहा है, हाँ। तो मतलब हर चीज़ पे काम होता है जी, बारीकी से। तो जैसे मान लो आपका पेट बढ़ रहा है, तो पेट के अंदर जैसे हम कह लो कि पाइप के अंदर एक पानी चल रहा है, उसके अंदर एक काई सी जम जाती है हरी हरी, तो उसको हम खुरच खुरच के या उसमें कोई केमिकल डाल के उसको साफ करते हैं, जी। तो पानी स्मूथ चलता है। तो हम जो खाते रहते हैं दिन भर, इसको डस्टबिन बना लेते हैं। जैसे आपने कभी, आप ही के शो में बताया गया था एक दिन की, एक शादी में जाते हैं, प्लेट को ऐसे भर लेते हैं कि उसमें सब कुछ तैरता नजर आता है। तो वो सच्चाई है, सभी करते हैं। तो जो अंदर जा रहा है, अंदर तो अपने सॉफ्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसको जो बेचारे पचाने के अंदर कोई चक्कियाँ थोड़ी लगी हुई हैं तो वो उसको पचाते हैं, तो वो काई जम जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट गैस, एसिडिटी, कब्ज, थोड़ा खाने से अफारा हो गया, तो वो क्या होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो कलौंजी बहुत काम करती है। तो ये उस पाइप को खुरच खुरच के उसकी गंदगी बाहर करती है,
और पेट को साफ करती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनको ये लगता है, हमारे पास जो खासकर पेशेंट आते हैं पहले महीने में वो आके कहते हैं गोयल साहब वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। और जब मशीन पे खड़े होते हैं तो वजन 10 ग्राम भी कम नहीं होता। तो वो जब उनको हम 3 से लेके 6 महीने तक उनको खिलाते हैं तो फिर उनको वजन, फिर वो कहते हैं कि गोयल साहब 6 महीने हमने लगातार खाया, अब इसका जो वेट रिड्यूस हो रहा है वो कम से कम 3-4 kg पर मंथ रिडक्शन चल रही है। मतलब जो ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को बोल रहे हैं कि 13 दिन में 13 किलो कम करो, वो सारी बातें होती हैं, ऐसी बात कभी करनी नहीं चाहिए। और हम वो बात करते हैं कि पहले 1-2 महीने में तो पेशेंट को ये लगता है कि हम सही जगह पे हैं जी, और डाइट उसको दी जाती है कि ये खाना है, ये नहीं कहते नहीं खाना, हम ये कहते हैं कि खाना यही है। हाँ। खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। ये हमने आज से 30 साल पहले सनी देओल जी से सुन लिया था बेताब फिल्म में, कहते खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। तो मतलब कहने का कि खाने का बताओ, ना खाने का बताओ ही ना पेशेंट को। तो हमने लोगों को यही बताना होता है कि सुबह उठ करके आप सैलड खाइए, फिर आप अपना फ्रूट खाइए, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। तो ऐसे कर करके वेट जो रिड्यूस होता है वो फिर ऐसे रिड्यूस होता है जी कि वो दोबारा फिर गेन नहीं होता। अब उनको हम साथ में देते हैं 11 विन कैप्सूल। जो 11 विन कैप्सूल है ये फूड सप्लीमेंट है, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूं, इनकी बॉटल्स ऐसी होती हैं और 11 विन की बॉटल ऐसी है। तो मैं ये दिखाता इसलिए होता हूँ कि डुप्लीकेसी से बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग इंसानों के डुप्लीकेट चेहरे बना लेते हैं, ये तो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, इसके अंदर भी व्हीट ग्रास का बेस लिया गया। अच्छा। अब जो व्हीट ग्रास है वो कैंसर कारक है, वायरस कारक है। कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता अगर आप सही तरीके से व्हीट ग्रास ले रहे हो, व्हीट ग्रास का जूस ले रहे हो या कणक के जवारे का जूस ले रहे हो। तो अगर आपको सेफ एंड सिक्योर चाहिए तो आपको 11 विन कैप्सूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 जड़ी बूटियाँ हैं। जो इसके अंदर एक बड़ी चीज़ क्या है, स्पैरुलिना का भी साल्ट है। तो जो स्पैरुलिना है वो हमारी बॉडी का ब्लड है, एक तरह से ब्लड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है, तो फैट भी कम होता है और एनर्जेटिक भी होता है हमारा पेशेंट। और हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी कोई ज़्यादा तो नहीं है, जैसे देश की इतनी बड़ी आबादी है उसमें मुश्किल से हम अभी 0.5-1% कवर कर पाए हैं, और ये एक बहुत बड़ा होता है। 0.5-1% का मतलब हो गया कि अगर हम 1% ले लें तो 1,40,00,000 लोगों को अटेंड करना, मतलब एक बहुत बड़ी रेशो हो जाती है। तो हम अभी 1 CR से नीचे हैं, 1 करोड़ से नीचे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे नुस्खे कम से कम 140 करोड़ की आबादी में 30-40 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे नुस्खे अपनाते हैं। जो मैं, जैसे मैंने आपको भी एलोवेरा का बताया, ये बहुत बढ़िया है। और अगर वो अगर आप भी मैडम जो मुल्तानी मिट्टी होती है जी, मुल्तानी मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पे करें, हाँ, हफ्ते में 1 बार, अच्छा, 1 बार, हाँ, अगर आप पूरी बॉडी पे, बालों को भी वैसे स्टैचू की तरह कर दें, हाँ, और उसको फिर ड्राई होने दें। जब वो ड्राई होती है ना जी, तो वो आपकी स्किन के टिश्यूज को टाइट करती है। उसको एंटी एजिंग बोलते हैं, सबसे बेस्ट। बाकी चाहे आप बाजार में जाके 2000 की क्रीम लेके लगा लो, वो फायदा नहीं करेगी जो वो 2 रुपए की आपको मुल्तानी मिट्टी काम कर जाएगी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी। और जो लोग मोटापा कम करने के लिए नींबू का सेवन करते हैं, उनको मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वात पित्त कफ अपनी तासीर को जानकर फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसे ना हो कि बुआ ने बताया, चाची ने बताया, उसने बताया, ऐसे मत कीजिए। और ये वात पित्त कफ का जो दोष है, इसके लिए जानकारी लेनी है तो आपके घर के आसपास पड़ोस में जरूर कोई ना कोई आयुर्वेदिक का वैद्य होगा जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये जानकारी दे सकते हैं। जी गोयल साहब, जो आपने मोटापा कम करने का तरीका बताया और जो दवाइयाँ बताई, भाई मैं तो आज से उसे फॉलो करने वाली हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि उसके बाद मैं 22 की लगूंगी। और अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो इसे फॉलो कीजिए। और मुझे सबसे अच्छी बात आप में ये लगती है कि आप जो दवाइयाँ आप खाने के लिए बोल रहे हैं उसे बनाने का तरीका भी बता रहे हैं कि लोग अपने घर में
उन दवाइयों को कैसे बना सकते हैं, अपनी रसोई में कैसे बना सकते हैं, तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर पे बनाइए और उसे खाइए और एकदम फिट हो जाइए।